स्माल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादि भो मयादन पूजार्थं पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि धूपान्ते दीपं समर्पयामि दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि। गुड़ और घी का नैवेद्य लगता है पैरों को। ओम नैवेनाभ्याहितमूर्तिष्णोदेव समवर्तभ्यां भूमिजस्रोत्रान्धालोकाम् अकर्पयन्ना तत्रादौ नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि ज्ञाताः ज्ञाताञ्च तानि दक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्माहं पापसम्भवः कायिनाहं पुण्डरीकाक्ष सर्वपापविनिर्भव तत्रादौ पूर्णाय तोस्मान् मम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णप्राप्ता निमित्तं मम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक शर्माहं तां सपूर्ण परिवारस्य सहितं त्वां पूजितं च कुर्यात्। तत्रादौ जीवन गुटिकां काल गुटिकां तां स्नानान्ते कुमकुम विलेप्य कुमकुम लगाई अष्टम समर्पयामि नष्टान्ते पुष्पं पुष्पान्ते धूपं धूपान्ते दीपं दीपान्ते नैवेद्यं नैवेद्यान्ते ताम्बूलं ताम्बूलान्ते दक्षिणां समर्पयामि त्वां मम जीवने समस्त प्रत्यक्षण प्रतिदिन तत्रादौ प्रत्यक्षापूर्वं जीवन्तः एतस्मान् मम सुख प्राप्ता निमित्तं मनोवाचिक काम्य सिद्धताय एतस्मान् स कुर्यात् तुभ्यं सम्पददे तत्रादौ पूर्ण प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्। अब आप यंत्र पर नजर रखेंगे, दृष्टि आपकी यंत्र के ऊपर रहेगी। मैं मंत्र बोलूंगा, इसमें आपके नाम से आपके परिवार के नाम से प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जिससे कि चैतन्य हो सके, 52 ग्रहों से स्थापित हो सके। ओम पूर्णाय तो स्वानम सत्यकलांताम दीर्घो तो स्वानम सह सचिंत्यामिता पूर्वात् स्वानम भैरवाय नमः वदता पूरा घोरेभ्यो धर्घोरेभ्यो घोर घोर दरेभ्य शवेभ्य समस्तपुत्रपुत्रता पूर्वात् स्वानम सत्यकलांताम दीर्घिष्टाम साम राम 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 भैरवाय एतो स्वानम साधिका तो स्वानम पूर्वात् देभ्यो ता पूर्वात् स्वानम समस्त नगर रक्षक देश रक्षक राष्ट्र रक्षक मम जीवन रक्षक प्राण रक्षक समस्त परिवार रक्षक पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा रक्षक समस्त आत्म सात पूर्वाय स्वामी सत्यकलांताम मम समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा चिंतायं दीर्घस्रोत स्वामी सत्यकलांताम दीर्घसा पूर्वाय स्वानम स दीर्घो नदाम वां पूर्वाय स्वानम दीर्घपदा से पूर्वाता पूर्वाय स्वानम सातजम इदमतम रूम भैरवासा वदति काल भैरवाय कालोइन काल बधी निर्वाय पूर्व स्वानम साकृति जीवनो पाम गुण प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दीर्घो मुसलमान भगवान स्वाहानुमतो दीर्घो सदा पूर्वासा चिंत्यामि कर्तां कल्याणतां दीर्घस्यात्मानं स मम समस्त शरीरे जीवनं पर्यन्तं सा रोग शोक दुख दारिद्र्यं स पूर्ण संघर्षं विजय प्राप्ता निमित्तं स राजद्वारे सफलता प्राप्ता निमित्तं सर्वदा एतो स्वामी श्रीकृष्णां तुभ्यं विजमट्टं भोजोति पूर्णा विप्रामत पूर्णा पुनावत तमो गुण शतक्रतो सा चिंत्यामि सा तुभ्यं संपददे तत्रादौ शिव कुर्यात्। यंत्र को दोनों आंखों से लगा दीजिए, दोनों आंखें और मस्तिष्क का ललाट भाग। इसी प्रकार से गुटिकाओं को भी अनुमति लगा दीजिए। अब आप इसके ऊपर दूसरा हाथ रख दीजिए, बाएं हाथ में है दाहिने हाथ में, इसको संपुटित कर लीजिए। मैं ध्यान बोलता हूँ। भैरवंता पूर्वा सदावां परिपूर्ण सिंधुं कालोऽयं पर्वतां सहितं सदैव दीर्घोवतां स्थूलतनोर्वदेयं ब्रह्मैरवाय वंशां परितुष्टयामि तां भैरवाय मम जीवने पूर्वा मृतो स्वामी सत्सुमिर्वचनं बोधुति गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्ता सा प्राणप्रतिष्ठां पूर्वकं समस्त मम जीवन अभाव निर्विघ्नता पूर्वकं शांत्यर्थं मम इष्टोपरि कामना सिद्धाय सा तुभ्यं इदमर्थं बोधुभ्यं संपदे तत्रादौ मंत्रं अध्यातः। तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती ही है। मैं धोती कुर्ता आपको देखूंगा पहने ही नहीं तो दिगंबर मुनि बने ही रहेंगे, उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं करें तो मैं क्या करूँगा। आपको करना चाहिए और
जिस प्रकार से बताऊं, जब भी समय मिले, वो जरूर नहीं कल ही करें, जब समय मिले उस कार्य को कर लेना चाहिए। यह केवल 11 दिन का प्रयोग है, रोज एक माला करनी होती है सब, और 11 दिन तक करनी होती है। और काली अक्की की माला से मंत्र जाप होता है। काली अक्की की माला हो जो भैरव के काम ही आती है, और उस मंत्र जब पूरा होने के बाद में उस यंत्र के ऊपर उसको लटका देते हैं, और उसके बाद में फिर 12 दिनों के बाद में उस माला को प्रवाहित कर देते हैं। यंत्र वहीं रहेगा, गुटिकाएं रहेंगी, माला प्रवाहित होगी, और 11 दिन तक यंत्र के ऊपर लटकी हुई रहेगी। आप शर्म करिए, लोग पूछेंगे क्या लटक रहा है, क्यों लटक रहा है, कपड़े में बांध दीजिए, काले कपड़े में, फिर ऊपर लटका दीजिए, शर्मा दीजिए, ऐसा कर लीजिए। मगर 11 दिन तक उसमें मंत्र जाप करिए उसमें। और उसमें तेल का दीपक लगता है, कोई भी तेल हो, और दिए का मुंह हमारी तरफ हो, और लोबान धूप, अगर धूप लगाएं तो लोबान धूप उसमें लगता है। सामने काला कपड़ा बिछा दें, और काले के ऊपर यंत्र रख दें, और यंत्र रख करके सामने गुटिकाएं रख दें, तेल का दीपक लगा दें, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह हो, फिर आप रात्रि को हो, और एक माला मंत्र जाप, बस। डरने की कोई जरूरत नहीं है, भैरव अपने आप में जीवन रक्षक हैं। अगर मैं आपका जीवन रक्षक होता, मुझसे आप डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके घर में आऊंगा तो आप डरेंगे भी नहीं मुझसे, और ऐसा भी नहीं कोई चोरी करके चला जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये कभी अहित नहीं करते। ये हमारे मन में एक भैरव है, न मालूम कैसे हैं, विकराल हैं, तो स्वाभाविक है, मतलब तो हमारे जो अंगरक्षक होंगे तो विकराल होंगे ही होंगे। हमारे जैसे लुंज कुंज ढीले डाले होंगे तो काम भी क्या करेंगे, होने चाहिए विकराल बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हैं, और 11 दिन का मंत्र जाप होता है, और 11 दिन मंत्र जाप कर लेना चाहिए, चाहे फाल्गुन में, चाहे नवरात्रि में, चाहे बाद में, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 8 दिन का। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी यंत्र लगाने पर आपको बहुत सारी जो मैंने बताया वह सफलता मिलेगी ही। मगर प्रयोग भी कैसे होता है वह समझाया आपको, कोई जरूरी नहीं आपको करें प्रयोग को, मगर करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए सामग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको जब सुविधा हो तब आप कर सकते हैं। इसलिए इसको प्रयोग को नहीं कर सकती, ये जान रखें, क्योंकि भैरव अपने आप में तीक्ष्ण तंत्र महादाय है, तो उसमें दोष तो नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उसमें साहस क्षमता है और पूरी विनिधान के साथ कर सकती है तो कर सकती है। बालक भी कर सकते हैं, बालिका कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई 5 साल का प्रहलाद भी नरसिंह को साक्षात कर सकता है, और 200 साल का गर्ग मुनि भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। जैसे आयु का बंधन को नहीं होता, 5 साल का बालक अपने आप में विद्वान नहीं होता, आयु का कोई बंधन नहीं होता, और न पुरुष स्त्री में कोई भेद होता, साधक नहीं साधक। तो आपकी पत्नी भी कर सकती है, आपका पुत्र भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बस गुड़ और घी का इसमें भोग लगाया जाता है, और वह फिर आप खाएं नहीं, उस भोग को आप नहीं लेंगे। उस भोग को इनका वाहन, भैरव का वाहन स्वान होता है, कुत्ता होता है, तो उस दिन कुत्ते को तो भोग दे दें, जो भी गली का जो कुत्ता हो, आप उसके सामने रोटी दें, रोटी को गुड़ और घी जो थोड़ा बहुत हो रख दें, कुत्ता खा लें। ये लंबी थोड़ी है कि इसका वाहन स्वान क्यों है, ये तो लंबी कथा है, इसलिए वो एक अलग बात है। लोग तो पालते हैं कुत्तों को, गधे से क्या बिछाते हैं, और दूध उलाद में स्वान बिकते हैं, हमसे तो ज्यादा योग्य हैं, करते हैं, क्या होगा, बैरों की पूजा नहीं करते, स्वान पूजा तो करते हैं। ऐसी बात, इसलिए इस प्रयोग को आपको संपन्न कर लेना चाहिए। अब दोनों हाथ खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ओम ब्रह्म, देखिए मैं बोल रहा हूँ, भ्रंग नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्म बोल रहा हूँ। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ये इस माला है, छोटा सी माला, 15-20 मिनट लगते हैं। और कभी आपको कोई किसी पैसे मांगने हो, जाना हो, तो इस यंत्र को स्पर्श करते हुए मंत्र एक बार बोल के चले जाएं। कोई कोर्ट में केस हो या ऐसा कोई भी विपत्तिदायक कोई कार्य हो, आप उस यंत्र को स्पर्श करके इस मंत्र को 2-4 बार बोल के चले जाएं। आप देखें कितना फर्क पड़ता है। एक दिन टेस्ट करें, बिना स्पर्श किए जाएं, एक दिन टेस्ट करें, करके जाएं। अगर 70-80% डिफरेंस आ जाए तो समझ लीजिए कि यंत्र और मंत्र अपने आप में बहुत इफेक्टिव है। आप दोनों दृष्टि से देख लीजिए। सुबह जो ही बाहर निकले आप स्पर्श कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। अब हाथ खोलिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ।
मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथुण ब्रह्मवाक्स्थान्त्यमनन्तीं तस्त्रवान् अक्षतानि प्रस्थितोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वर्चस्मायुष्यमारोग्यम मां विधात्मान महेदे धान्यं धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसनो व्यातम्मा कृष्णं निखाणा मुमिखाण सर्वलोकम् इखाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त भावन भैरवा ये तो मम ग्रहे सुख शांति सौभाग्य मम यजमान शिष्यत्व ग्रहे ताम पूर्णता प्राप्ता दिव्य तेजस्विता राजद्वारे सा संग्रामे पूर्ण साफल्यता मतुभ्यम संपर्दे। ये मंत्र आप नोट कर लें और नहीं तो कल लिख करके यहाँ टांग देंगे स्टॉल के ऊपर, आप उसमें नोट कर लें। ये शास्त्री जी की ड्यूटी है, लिख करके बड़े अक्षरों में वहाँ ऊपर लगा दें, ऐसा कर दें। हाँ पांडे जी कहाँ गए? मैं खुद भी आज गया था पूजन करने और भगवान शिव का पूजन किया। मैं कह रहा हूँ मैं कल समय नहीं मिल पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। जब मन में पूर्ण आप खुद से मैं बन जाएं तो फिर आप पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कोई मन में होना चाहिए था, मन में कोई भावना नहीं हो तो फिर तो वहाँ पुजारी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, भावना प्रबल होनी चाहिए। इसलिए सुबह 9 बजे हम कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। स्नान वान करके आप जल्दी बैठ जाएं। और मुझे भी चाहिए कि ये आयोजक क्या है, धीरे धीरे फिर 11, 12, 1 बजा देते हैं। तो मेरा तो इसमें कोई दोष है नहीं, और थोड़ा जल्दी 9 बजे शुरू कर दें तो हम दिन भर में अपना कार्यक्रम, समय तो कम मिल पाता है, 3 दिन में 1.5 दिन मिलता है। और जिज्ञासाएं साधकों की बहुत ज़्यादा होती है कि ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए। मेरी भी इच्छा होती है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तो तैयार 9 बजे मिलूंगा ही। आप बिल्कुल तैयार स्नान वान करके और बिल्कुल तैयार हो जाए और सुबह चाय वा जो भी ले आप बैठ जाए फिर स्थान पर। मैं सुबह 9 बजे आकर के समझाऊंगा कि आज क्या क्या प्रयोग होंगे, पहले ही समझा दूंगा कितना विश्राम आपको मिलेगा, कैसे होगा। फिर आप में जिसमें जो क्षमता हो, जिसकी श्रद्धा हो, जिसमें समर्पण हो, जिसमें भावना हो, वह दीक्षा या प्रयोग करें। चाहे सामान्य दीक्षा हो, चाहे विशेष दीक्षा हो, चाहे जो भी हो। मेरे लिए तो आप सभी प्रिय हैं। फिर परसों ग्रहण के समय एक विशेष प्रयोग में जो साधक हैं जिन्होंने नाम एंट्री करवाई है उनको मैं एक गोपनीय प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा आज्ञा मानी है। छोटी छोटी पुस्तकें इसलिए प्रकाशित करें कि आम आदमी के पहुंच में हो। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की अब आपको समय नहीं है। अब आटा लाके गूंद करके रोटी बेल करके पका करके खाने का समय नहीं है। फास्ट फूड का टाइम है। गए होटल में और लिया और खाया और रवाना, बस युग ऐसे ही आ गया। इसलिए इन पुस्तकों में ज्ञान तो अपने आप में अपरिमित है। ये उपन्यास नहीं है, पढ़ के फेंकने लायक नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि जेब में आप रखें, ऐसा कोई नोवेल नहीं है। ये अपने आप में, चाहे गंगा नदी यहाँ कितनी भी पतली बहे, पर गंगा तो गंगा ही कहलाएगी। चाहे बहुत बड़ा ताल हो, तलैया हो, वो कोई काम का नहीं है। इसलिए ये 4 किताबें पहली बार स्टॉल पे रख रहे हैं और आप इन पुस्तकों को देखें, आपके लिए उपयोगी रहेगी। मैं इन 4 पुस्तकों का विमोचन कर रहा हूँ जिससे कि आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन सके। आपके सामने में रख रहा हूँ। दूसरा है पुस्तक सिद्धासम साधना सिद्धि, जो बिल्कुल प्रामाणिक मंत्र है। तीसरा शिष्योपनिषद है कि शिष्य के लिए कौन से मंत्र कैसे उपयोगी हैं, वह शिष्योपनिषद। और चौथी पुस्तक कई विद्वानों या कई व्यक्तियों के विचार था कि आप गुरु संध्या कैसे करते हैं, क्यों अभी तक किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। केवल गौतम ने ही गुरु संध्या सबसे पहले स्पष्ट की थी। उसी गौतम की उस गुरु संध्या को इस पुस्तक में अंकित किया है कि किस प्रकार से संध्या करें और गुरु संध्या क्या होती है। इसलिए इस गुरु संध्या
पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, जय माता जी की, जय माता जी की, छोटे गुरुदेव की, पूज्य छोटे गुरुदेव की। कानपुर। और जब रात्रि को हम निकले तो मैंने कहा कि सारे पैर खून से लथपथ हो गए थे मेरे पिताजी के, क्योंकि इतने नरमुंड, इतनी आंतड़ियां इतनी निकली हुई थी, गली पटी हुई थी। हमारे मकान को भी आग लगा दी थी। तो हम तो पास में एक जगह थी, वहां 2 दिन वहां रुके रहे। फिर वहां से निकल करके और भी कुछ लोग थे, उनको लेकर के फिर रात के अंधेरे से निकले थे। खैर वो भी क्षण था, वो भी समय देखा था। ऐसा कोई राजमार्ग पे नहीं चला हूं। और मन में बड़ी वितृष्णा पैदा हुई, क्या कैसा मनुष्य हो गया है, क्या हो गया है। तो वैसा ही समय वापस आ गया है। अब देखिए कितने बूथ लूटे जा रहे हैं, कितनी गोलियां चल रही हैं अकारण। आपकी कोई दुश्मनी नहीं, आपको मार दिया जाता है, आपके बेटे को मार दिया जाता है। ये कल में सुबह मैंने कहा कि हम दूसरे शास्त्र को भी टटोलें, इस आर्य वेद और पुराणों, ये आर्य शास्त्र इसके अलावा। तो सुबह 9 बजे आकर के तिब्बती लामात्मक शरीर भेदन दीक्षा मैं करवाऊंगा। शरीर भेदन का मतलब है, मैंने अभी बताया, छाती चीर के अगर देखें तो पूरा ब्रह्मांड अंदर दिखाई दे। और छाती चीरने का मतलब है कि आंख बंद करके अंदर देखें तब भी अंदर दिखाई दे। अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरे मित्र हैं क्या आप? तो उसने बताया कि देख पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया हुआ है, तू बैठा हुआ है, ये दुष्ट भीम अर्जुन, ये कौरव सेना, ये पांडव सेना, ये युद्ध हो रही है और क्या होने वाला है तुम खुद देख ले। उसको ब्रह्मांड रूप बताने को कहा। ठीक उसी प्रकार से यशोदा ने जब मिट्टी खाई कृष्ण ने, तो मिट्टी निकालते समय जो उंगली डाली तो वो पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखाई दिया। राम ने कहा कि हनुमान तुम तो सही ढंग से मेरी सेवा करता ही नहीं है, तो छाती चीर के दिखा दी कि आपके अलावा तीसरी कोई जगह ही नहीं इसमें। तो शरीर भेदन का मतलब है अंदर घुस करके भी हम पूरी तरह से प्रकाशित हो सकें। जब प्रकाशित हो पाएंगे तो फिर जीवन में मृत्यु नहीं आ सकती, दर्द नहीं आ सकता, भय नहीं आ सकता, और शरीर पूरा साधकत्व बन करके प्रत्येक साधना अपने आप जीवन में उतरती जाएगी। फिर उतारने की जरूरत नहीं होती। अब आपको अ आ ई सीखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है। एबीसीडी अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में शरीर भेदन का मतलब है कि जो साधना हो वो मंत्र जाप नहीं करें तब भी अंदर अपने आप उतरती रहे। इसलिए लामाओं ने एक नई पद्धति निकाली, तिब्बती लामात्मक लामाओं ने निकी। ऐसे कई जुआंग मठ हैं, अगर आप मानसरोवर में कोई गए हो तो मार्ग में कई मठ हैं, अभी भी जर्जर अवस्था में अब तो, मगर उसमें जो कुछ लामा बच गए हैं, कई लोग तो मारे गए, मगर उनके ग्रंथ अभी भी जिंदा हैं, जीवित हैं। उन ग्रंथों में इस पद्धति को मैंने पढ़ा था और कभी दिया नहीं। मैंने कहा कि ये आर्यावर्त की दीक्षाएं प्रयोग भी दें, मगर जब लड़का जवान हो जाता है बिल्कुल, तो उसको फिर सारा वसीयतनामा कर देना चाहिए उनके नाम कि रे भैया ये संभालो अपना काम और चलो आगे। तो वसीयतनामा कल मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए शुरू में ये वसीयतनामा शुरू में कर रहा हूँ आपको। ये शुरू में 9 बजे तिब्बती लामात्मक शरीर भेदन दीक्षा दूंगा, और बाकी दीक्षा में कल मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी दीक्षा दूंगा, मगर शुरू में आपको मैं खुद दीक्षा दूंगा। 9 बजे मैं आ जाऊंगा। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हुआ रात्रि शयन के लिए विश्राम चाहता हूं। आशीर्वाद कल्याण भवन्तमूर्ध्वम् देयोऽपि दुःखो भवतिं च पापम् मनुष्यलोके ये जीवभूता दीक्षां करोति भगवन् शिवमाप्नुयातम्। शिवमहिम्न स्तोत्र के रचयिता पुष्पदंत, जिनके दांत भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद गुलाब की तरह महकते थे, और सारे शरीर से सुगंध प्रवाहित होती थी, इसलिए उसका नाम शिव ने स्वयं पुष्पदंत रखा। और उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की। 39 श्लोकों में उन्होंने भगवान शिव का एक
अद्भुत तरीके से, एक विचित्र तरीके से वर्णन विवरण किया है। और उन्होंने भी ये बताया है कि शिवरात्रि के दिन और रात्रि में प्रत्येक क्षण अपने आप में सार्थकता और जीवंतता लिए हुए होती है। प्रत्येक क्षण अपने आप में उपयोगी होता है और वह क्षण अगली शिवरात्रि को नहीं आता। जो क्षण इस रात्रि में बीत जाता है वह व्यक्ति तो अगले साल आ सकता है, मगर वो क्षण वापस नहीं आ सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि शिवरात्रि वापस आ सकेगी, आप भी यहां आ सकेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके साथ में हूं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी दीक्षा हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा गुरु पूजन हो, और कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे क्षणों में हमारे पाप समाप्त होकर के पुण्योदय की ओर अग्रसर हों। ये हमारे साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षण का महत्व अलग अलग है। जो क्षण 2 घंटे पहले या 5 मिनट पहले बीत चुका, वो क्षण और वैसा ही क्षण वापस नहीं आ सकता। कि एक बार मनुष्य की रचना हो गई, उसी आकृति के मनुष्य की रचना दूसरी बार नहीं हो सकती। एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों के स्वरूप, आकृति, स्वभाव, विचार अलग अलग होते हैं, चाहे वे जुड़वा भाई भी हों। इसलिए उस क्षण विशेष में किया गया कार्य ही जीवन को पूर्णता दे सकता है। और यह जीवन की अपूर्णता इसलिए होती है कि हमारा मन अपने आप में आंदोलित या डावाडोल होता है, हम निर्णय नहीं कर पाते। बिना समुद्र में छलांग लगाए, बिना जोखिम उठाए समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। जो चैलेंज लेता है, जो अपने आप में एक बलिदानी हो जाता है, जो घर जा रहे अपना पहले अपना घर जलाता है, अपने अंदर के विकार जला देता है, अपने विचार, लोभ, लालच, स्वार्थ, मोह, उसको समाप्त कर देता है, उसके लिए ये क्षण है। फिर वापस लोभ लालच पैदा होंगे, फिर मिटे या नहीं मिटे ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि वैसा क्षण वापस आए या नहीं आए कोई जरूरी नहीं है। श्रवण नक्षत्र वापस आएगा ही आएगा। कोई क्षण नहीं है कि ऐसा पंचक और इस प्रकार का शिवरात्रि का महत्व वापस स्थापित होगा ही होगा। इसे भगवान शिव ने कहा है कि मैं क्षण क्षण परिवर्तित हूं, और जो परिवर्तित घर बार छोड़ने को सन्यासी नहीं कहते, और घर में रहने वाले को गृहस्थ नहीं कहते। पत्नी साथ होने से गृहस्थ नहीं होते, बेटे पैदा होने से भी गृहस्थ नहीं होते। भगवान कृष्ण को पूर्ण योगी राज कहा गया, जो कि गोपियों से प्रेम करता था और 16,000 रानियों के पति थे, और वो योगी राज कहलाए। इसलिए ये शब्द मन से उद्भूत हैं, विचारों से उद्भूत हैं। आपके विचार उस क्षण विशेष में कमजोर हो गए, आप चूक गए, उस क्षण को गंवा बैठे, वह क्षण वापस नहीं आ सकता। ये जो बार बार हृदय परिवर्तन होता है, ये जो बार बार मन में तर्क वितर्क कुतर्क संदेह भ्रम पैदा होता है, तो इसको कैसे दूर करें, कैसे दूर हो? क्योंकि हर बार और हर क्षण ये संदेह तर्क वितर्क पैदा होते ही रहते हैं, अच्छे से अच्छे योगी के भी और आपके भी। ये सही है या नहीं, ये कार्य करना उचित है या अनुचित है। और जो इस प्रकार के विचार और संदेह रखता है, वह जीवन में एक पशु जीवन व्यतीत करके मर जाता है।
जो जीवन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे इस रास्ते पर बढ़ना है तो फिर सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ हाथ में रखते हुए भी छोड़ देना है। 16,000 रानियों के होते हुए भी मुझे अपने आप में अपने कार्य को संपन्न करना है और अपनी पर्सनैलिटी को सर्वोच्चता प्रदान करनी है। यह आपको मैं फिर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपकी धारणा, आपका चिंतन, आपका कार्य आपका महत्वपूर्ण होगा। आपके पिता के द्वारा आपका नाम याद किया जाए कि किशन लाल जी के पुत्र हैं, तब ऐसा पुत्र मरने के काबिल होता है, और जो बेटे के नाम से पहचाना जाता है वो अधम होता है। जो अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से लोक में विख्यात होता है वह सर्वत्र विजयी होता है। इसलिए अपना व्यक्तित्व निखारना आवश्यक है, और हमारे जीवन में सैकड़ों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। राम का उदाहरण है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए सर्वोच्चता प्रदान करनी है, और पुष्पदंत भी यही कह रहा है, परमेश्वर भी यही कह रहे हैं कि आपको अगर व्यक्तित्व निखारना है तो भ्रम को फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर संदेह को छोड़ना पड़ेगा, और भ्रम और संदेह दीक्षा के माध्यम से समाप्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता, कोई मशीन अंदर नहीं है। दीक्षा का मतलब है अंदर उस विचारों को पैदा करना जिससे कि आपका व्यक्तित्व निखर सके, आप में धारणा शक्ति मजबूत हो सके। इस दीक्षा को मैं अगर बार बार कहता हूं तो सिंह गमन सतपुरुष वचन कदमी फले एक बास, उच्च कोटि का आदमी एक बार कहता है तो भी सामने वाला आदमी आगे में उतार लेता है। मूर्ख व्यक्ति को 10,000 बार कहने पर भी नहीं उतार सकता, एक बार ठोकर भी बहुत है। यदि आप अपने जीवन के 20-25 साल बाकी बचे हैं, या तो 20-25 साल आप अपने व्यक्तित्व को 10-12 टुकड़ों में बांट करके, इसका बाप हूं, इसका पति हूं, इसकी बेटी का मैं ये हूं, ये मेरा नौकर है, ये मेरा घर है, ये मकान है, 20 टुकड़ों में बांट करके मर जाइए चिता पर लेट करके, या फिर वो अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पर हैं। वो अपना काम करते रहे, कपूत होंगे, मांस खा रहा है तो मांस खा रहा है, मुसलमान से शादी कर ली तो कर ली। और गांधी जी उसको कहां से कहां तक समझाते, और समझाने से होता भी क्या। एक निश्चय एक ही था, उस करोड़पति बाप के बेटे के घर में क्या अभाव क्या था, जिनके पेरिस से कपड़े धुल के आते थे, क्या कमी थी, क्यों लाठियां खाई, क्यों जेल में गया, क्यों अंग्रेजों का अत्याचार सहन किया। इसलिए कि आज भी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम हमारे सामने है और अगले 500 साल तक रहेगा। इस शास्त्र ये कह रहा है कि हमें इस मामले में एक निश्चय कर लेना है कि मुझे ये सब कुछ चलता रहना चाहिए, चलेगा। उसके लिए आप दुखी मत होइए। पत्नी को बुखार आ गया तो परेशान मत होइए, खोपड़ी पकड़ के मत बैठिए। बेटे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, अब आपके कहने से तो फर्स्ट क्लास आएंगे नहीं। आप मार उसके पीछे घूम रहे हैं, चिटक रहे हैं, और अपने व्यक्तित्व को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और जिंदगी आधे से ज्यादा बिता दी आपने, और आधे से ज्यादा ऐसी बिताएंगे, मेरे कहने के बाद भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए पड़ेगा कि पूरी तरह से आपने एक बार माचिस नहीं लगती है तो फिर दूसरी बार और घिसते हैं, फिर तीसरी बार घिसते हैं, चौथी बार घिसते हैं, 5वीं बार माचिस लगेगी ही लगेगी। एक बार दीक्षा से नहीं होगा तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार ये मन में दृढ़ संकल्प आएगा कि मुझे अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठा देना है कि जब कल गुरुजी ने कहा तुम्हें सूर्य बनना है, तो यहां बैठे बैठे तो सूर्य नहीं बनेंगे, आप बनेंगे अपने व्यक्तित्व की वजह से। और उस व्यक्तित्व को फिर टुकड़े टुकड़े होने से बचाइए। पत्नी आएगी तो ठीक बैठ जाएगी, नहीं आएगी तो मर्जी वहां बैठे थे भाई। बेटे कहना मानेंगे तो नहीं कहना मतलब अपना घर तुम चले जाओ भैया, मैं काहे के लिए उनकी चिंता करूंगा, तुम्हारा मतलब ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो मेरा कर्तव्य था कि गृहस्थी बसानी, एक पत्नी होनी चाहिए, 2-3 बेटे होने चाहिए, हो गए, आगे वंश चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कबीर का कौन सा वंश चलाया, सूर का कौन सा वंश चलाया, मीरा का कौन सा वंश था। मुझे अपना व्यक्तित्व निखारना है, मुझे अपना ज्ञान को पैदा करना है। मेरे मरने के 2000 साल बाद ही, 5000 साल बाद ही मेरा नाम अपने आप में उस आकाश में इंद्रधनुष के रंगों से लिखा हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है।
और जब मैंने दीक्षा ली प्रारंभ में, तो मेरे गुरुदेव ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें केवल अपना व्यक्तित्व निखारना है, और उसके लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हिमालय के चप्पे चप्पे को छानना पड़ेगा, भूखों मरना पड़ेगा, तकलीफ देखनी पड़ेगी, और तुम जरूर तकलीफ देखो। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे ऊपर बहुत विपत्तियां आए, बहुत तकलीफें आए, बहुत कठिनाइयां आए, बहुत संघर्ष आए, उससे तुम निखर सकोगे। मगर इसके साथ साथ एक काम और करो, धोती के किनारे पर एक गांठ लगा दो। हर बार नहीं धोती बदलो तो आगे गांठ लगाए रखना। जो ये गांठ हाथ में आएगी तो याद रहेगा कि मुझे अपना व्यक्तित्व निखारना है, या तुम भूल जाओगे। और जब तक मैं सन्यासी रहा, गांठ बांधे रखा, जो हाथ में आता गुरुजी ने कहा था ये काम करना है, इस